जय श्री राम। मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक, भगवान का एक छोटा सा प्रबंधक, आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिद्धि और शक्ति में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। यह एक साधक, एक भगत का प्रश्न था और आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा सिद्धि और शक्ति क्या है। जितनी मुझे जानकारी है मैं उतना ही बताता हूँ, इससे ज़्यादा मैं बताता नहीं हूँ। तो सिद्धि क्या है? सिद्धि वह है जैसे हम किसी दूसरे के ऊपर होकर या किसी दूसरे के बल पर हम किसी कार्य को करते हैं, वह सिद्धि है। सिद्धि ज़्यादा समय तक नहीं चलती। अगर आपके शरीर में जप ऊर्जा नहीं है, शक्ति का संचालन नहीं है और आप नाम जप नहीं करते हैं, सिद्धियां आपको छोड़ देती हैं या आप गलत आचरण पकड़ लेते हैं तो भी सिद्धियां आपको त्याग देती हैं। या उनका एक समय निश्चित होता है, तो उनका जब समय पूरा हो जाता है तो वो सिद्धियां लुप्त हो जाती हैं, वापस उसी जगह चली जाती हैं जहां से वह आई हैं। सिद्धि का अर्थ ये है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो हमारे साथ रह रहा है और हमारे कहने पर वह कार्य कर रहा है, हम उसको तनख्वाह दे रहे हैं और वह हमारा कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से सिद्धियां हैं। जब हम उन्हें भोग देते हैं, जैसे सामग्री का भोग हो गया, गोले का भोग हो गया, लौंग का भोग हो गया, बताशे का भोग हो गया, या सात्विक पदार्थ हो गए, या तामसिक सिद्धियां जो होती हैं वो तामसिक भोग को ग्रहण करती हैं, जैसे मुर्गा, बकरा, मीट, अंडा या इत्यादि इत्यादि। सात्विक आपके सात्विक का भोग ग्रहण करती हैं और जो मांसाहार होती हैं, जो तामसिक होती हैं, तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं, वह आपकी तमोगुण की चीजों को ग्रहण करती हैं। तो यह हो गई सिद्धि। जैसे आप किसी को तनख्वाह दे रहे हैं तो वह आपका कार्य कर रहा है। सात्विक सिद्धि मैंने आपको बता दी, वो आपके नाम जप पर चलती हैं। जैसे आप जाप कर रहे हैं, जाप के माध्यम से भी चलती हैं, आपके संकल्प के माध्यम से भी चलती हैं, आपके भोग प्रसाद के माध्यम से भी चलती हैं। अब शक्ति क्या है? सिद्धि का मैंने आपको बता दिया। अब शक्ति क्या है? शक्ति हमारे शरीर में एक ऊर्जा है, उसको बोलते हैं शक्ति। जैसे हमारे 7 चक्र हैं, अगर वह जागृत हो जाते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग अनुभूति होती है और हमारे पास में अलग अलग चीजें प्रस्तुत हो जाती हैं और हम अलग अलग चीजों को करने में समर्थ होते हैं। तो वह शक्ति है, वो हमारे ही शरीर में भीतर मौजूद है। जो हमारे शरीर में मौजूद हो और जो चीज अलग से ना हो, वह बोलते हैं शक्ति। जैसे हमने नाम जप करा, नाम जप करते 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 हमने ईश्वर की तरंग प्राप्त कर ली, उसको शक्ति बोलते हैं। जैसे हमने किसी के शीश पे हाथ रखा और हम उसके लिए नाम जप कर रहे हैं, तो वो हम शक्ति दे रहे हैं, उसको अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, उसको बोलते हैं शक्ति। तो यही चीज होती है। या ईश्वर का प्राप्त होना, हमें अगर हमें ईश्वर भी मिल जाता है तो वह शक्ति में कहलाता है, चाहे वह देवी हो चाहे वह देवता हो। इसका मतलब यह नहीं है कि देवी हमारे शरीर में आ गई या देवता हमारे शरीर में आ गया। यह मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूं, कोई भी देवी या देवता किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते। हमारा शरीर उस काबिल नहीं है और उस एनर्जी को झेलने लायक नहीं है जो हमारे शरीर में देवी प्रकट हो जाए या हमारे शरीर में प्रवेश हो जाए। यह मैं आप लोगों को बता चुका हूं। यक्षिणियां आती हैं, यक्षिणियां भी बहुत कम आती हैं लोगों के शरीर में। कारिकाएं जो आती हैं वो बहुत कम आती हैं। ज्यादातर लोगों के शरीर में प्रेत खेलते हैं या देवताओं के दूत खेलते हैं। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि दूत क्या होता है। दूत वही होता है, जैसे हम मर गए, मृत्यु हमारी हो गई और हम बालाजी महाराज की सेवा करते थे, हम बालाजी महाराज की शरण में अगर चले जाते हैं, हम उनके दूत बन जाते हैं, तो हम शरीर में आकर खेलेंगे। जरूरी नहीं है कि हर देवता आपके शरीर में आकर खेले और जरूरी नहीं है कि हर एक प्रेत आपके शरीर में आकर खेले। बहुत से प्रेत नहीं भी खेलते हैं। तो यही मैंने दोनों में डिफरेंट बताया कि शक्ति क्या है। शक्ति वह है जो हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद हो और हम उसको जागृत करें साधना से, तपस्या से, मंत्र जाप से। और सिद्धि क्या है? सिद्धि वह है जो हम रुपया देकर या भोग देकर, प्रसाद देकर हम उसको पा तो लेते हैं, फिर हमें नियंत्रण उसका भोग अर्पण करना पड़ता है, चाहे वह जाप हो चाहे वह भोग हो,
तब वह सिद्धियां कार्य करती हैं। अगर हम एक समय आकर जाप ना करें, भोग ना दें, तो वह सिद्धियां भी लुप्त हो जाती हैं, वह सिद्धियां भी चली जाती हैं, वह कार्य करना बंद कर देती हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आप लोगों को समझाया है। जय श्री राम, जय महाकाल।